हेलो एवरीवन। आज साइंस ने कितनी डिस्कवरीज कर ली है, इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक, बट स्टिल देयर आर सम मिस्ट्रीज जिन्हें आज तक साइंस सॉल्व नहीं कर पाया है। बट होप सो कि आगे शायद फ्यूचर में कभी ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाए। वेल, द ह्यूमन ब्रेन सेज दैट द ह्यूमन ब्रेन इज द स्मार्टेस्ट ब्रेन इन दिस प्लेनेट, बट स्टिल बहुत सारी ऐसे भी अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं जिन्हें ये ह्यूमन ब्रेन सॉल्व नहीं कर पाया है। उन्हीं में से एक है पैराडॉक्स। हम जिस तरह रियलिटी को सोचते हैं, पैराडॉक्स सजेस्ट दैट रियलिटी उस तरह काम ही नहीं करती जिस तरह हम सोचते हैं। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ पैराडॉक्स विच कैन ब्लो योर माइंड। फिजिसिस्ट का मानना है कि उन्होंने आज से 500 साल पहले पुराने पैराडॉक्स भी सॉल्व कर लिए हैं, पर क्या उन्होंने सच में कर लिए हैं? सो गेट रेडी टू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। नंबर फर्स्ट, फर्मी पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का नाम साइंटिस्ट एनरिको फर्मी के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। Now the Fermi paradox asks, where are the aliens? अर्थ सन को यूनिवर्स का यंग प्लेनेटरी फॉर्मेशन सिस्टम माना जाता है। इट मीन्स यूनिवर्स में ऐसी कहीं ना कहीं तो कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन रही होगी और शायद उसने कभी अर्थ को विजिट भी किया होगा। ये फर्मी पैराडॉक्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के होने के हाई एस्टिमेट एंड लैक ऑफ एविडेंस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ने सजेस्ट किया कि शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और हाई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस बहुत रेयर है, या शायद हम ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि उनकी सिविलाइजेशन का लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट रहा होगा। कुछ लोग तो इसे रियल पैराडॉक्स भी नहीं मानते, क्योंकि हम बस गेस कर रहे हैं कि शायद कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन रही होगी। बट देयर्स अ इक्वेशन जिसे हम ड्रैग इक्वेशन या ग्रीन बैंग इक्वेशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन एस्ट्रोनॉमिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंबाइन करके हमारे मिल्की वे में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को पता करने के लिए इस इक्वेशन का यूज किया जाता है। ये हमें आइडिया देता है कि हमारी मिल्की वे में और हमारे यूनिवर्स में अर्थ जैसे कितने सारे और भी प्लैनेट्स होंगे। केपलर डाटा 2020 के मुताबिक देयर आर 300 मिलियन प्लैनेट्स इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी। And we have already discovered the 5000 exoplanet out of 55 is in habitable zone. जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो तो शायद हमें इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का कोई प्रूफ मिलेगा, और शायद ये एग्जिस्ट भी करती होंगी या नहीं, बिकॉज बहुत सारी यूएफओ साइटिंग्स की भी न्यूज देखने को मिली है। बट जब तक हमें इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता, दिस इज स्टिल अ पैराडॉक्स। नंबर सेकेंड, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है कि कोई चीज अगर उसके प्रेजेंट से उठाकर पास्ट में रख दी जाए तो अपने फर्स्ट प्लेस में दोबारा एग्जिस्टेंस में आ जाती है। नहीं समझ आया? लेट्स टेक एन एग्जांपल। समझो कोई बुक स्टोर है, वहां से आपने एक बुक द टेम्पेस्ट बुक खरीदी और टाइम ट्रेवल करके 1611 में गए और उस बुक को विलियम शेक्सपियर को दिया, और विलियम शेक्सपियर ने उसकी कॉपी करके उसे सोल्ड कर दिया, और उसकी कॉपी आज तक चली आ रही है। उनमें से एक कॉपी उसी बुक स्टोर में रखी है जिस बुक स्टोर से आपने वो बुक खरीदी थी। तो उस बुक के बारे में लिखा किसने, आपने या विलियम शेक्सपियर ने? जैसे कि आप अभी ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं और टाइम ट्रेवल करके जाते हैं और न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में बताते हैं, और उसके बाद न्यूटन बुक लिखते हैं ग्रेविटेशन पर। सबसे पहले किसे पता चला ग्रेविटी के बारे में, आपको या न्यूटन को? दिस इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स पर बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज भी बन चुकी हैं, जैसे कि बिल टेड, टर्मिनेटर एंड एक्सेट्रा। नंबर थर्ड, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स भी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है। सपोज करिए कि आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाते हैं और अपने ग्रैंडफादर के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं। नाउ वी ऑल लव अवर ग्रैंडपेरेंट्स इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगेन, आप टाइम ट्रेवल करके जाते हैं और अपने ग्रैंडफादर के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं। तो अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं होंगे तो आपके फादर नहीं होंगे, और अगर आपके फादर नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे, और अगर आप नहीं होंगे तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली कोई भी नहीं होगा। आप टाइम ट्रेवल कैसे करेंगे जब आप होंगे ही नहीं? इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है आप दूसरी टाइम लाइन क्रिएट कर लें, या उसके बाद आप किसी अदर यूनिवर्स में इंटर कर जाएं। सो देयर आर मल्टी यूनिवर्स जहाँ अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज हो रही है। आपको कैसे लगे ये पैराडॉक्स? और भी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स अगर आपको जानने हो, सो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।